उष्मा स्थानांतरण क्या होता है? सबसे पहले ये जाने कि उष्मा किसे कहते हैं। उष्मा किसे कहते हैं? उष्मा किसे कहते हैं? सबसे पहले ये देखिए उष्मा। उष्मा वो भौतिक कारक है जिससे हमको टेम्परेचर का एहसास होता है। क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस का एहसास होता है। तो उष्मा वो भौतिक कारक है जिससे हमें टेम्परेचर डिफरेंस का एहसास होता है, उसे उष्मा कहते हैं। समझ में आया? अब देखिए उष्मा के प्रकार, एक होता है उष्मा स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब स्थान होता है, उष्मा का स्थान। जैसे उष्मा स्थानांतरण का मतलब ये हुआ कि जब हम दो भिन्न ताप धातु, दोनों भिन्न होना चाहिए यानी एक समान होना चाहिए। जो दो भिन्न तापक्रम वाले धातु को आपस में, यानी ये भी क्षण है, ये भी क्षण है, लोहे धातु होना चाहिए। दो है ना, एक और दो। जब दो भिन्न तापक्रम वाले धातु को आपस में सटा कर रखा जाता है तो उसमें से जो उष्मा उत्पन्न होती है उसे हम उष्मा स्थानांतरण कहते हैं। अब जैसे में समझ लो, यानी दो भिन्न तापक्रम वाले, यानी इस छड़ को भी गर्म किया जा रहा है और इस छड़ को भी गर्म किया जा रहा है। समझिएगा, इस छड़ को भी गर्म करेंगे, इस छड़ को, दोनों को एक साथ गर्म करेंगे, दोनों एक ही साथ उतना ही टेम्परेचर में गर्म होगा। ठीक है। और क्या करेंगे, अगर इसके दोनों छड़ को गर्म कर दिए तो इसको अलग अलग रख देंगे, और अलग अलग जब इसको यहाँ पे अलग अलग रख देंगे तो ये गर्म है, गर्म, ये भी गर्म, दोनों गर्म है। तो जो पहले ठंडा होगा, यानी ये अगर पहले ठंडा हो रहा है, इसको पहले निकाल देंगे, इसको थोड़ा सा लेट से निकालेंगे, तो ये क्या होगा, सबसे पहले जो निकालेंगे वही पहले ठंडा होगा, होगा कि नहीं? और जब ये पहले जब ठंडा होगा तो फिर इसको हम निकालेंगे और दोनों को आपस में सटा कर रखेंगे। दोनों को क्या करेंगे, आपस में सटा कर रखेंगे। और जब आपस में सटा कर रखेंगे तो ज्यादा टेम्परेचर वाला जो होगा वो कम टेम्परेचर क्या करेगा, अपने तरफ अवशोषित करेगा उसके उष्मा को। क्या करेगा, अपने तरफ अवशोषित करेगा, यानी उसके उष्मा को, टेम्परेचर को खींचेगा, लेगा। समझ में आया? उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, एक छड़ को क्या करें, गर्म कर दे, दूसरे छड़ को वैसे ही नॉर्मल रहने दें। एक छड़ को इसको गर्म कर दे, गर्म, इसको नॉर्मल रहने दो, और दोनों को ये क्या करो, इसको गर्म करके निकालो और दोनों को आपस में सटा के दो। दोनों को जब आपस में सटा के रखेंगे तो ये वाला जो टेम्परेचर होगा ये इसमें प्रवाहित होने लगेगा। क्या करेगा, इसके सहारे ये भी गर्म होगा, होगा कि नहीं? तो इसीलिए उष्मा स्थानांतरण जो होता है वो कभी भी, उष्मा जो होता है कभी भी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर प्रवाहित होता है। उष्मा किसमें प्रवाहित होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर प्रवाहित होता है।
समझ में आया? उष्मा हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर प्रवाहित होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो दो भिन्न तापकरण वाले धातु को आपस में सटा कर रखते हैं तो जो ज्यादा गर्म वाला धातु होता है वो लो टेम्परेचर की ओर प्रवाहित होने लगता है। यानी जो नॉर्मल टेम्परेचर पे है, जिस क्षण को हम गर्म नहीं किए हैं, उसको आपस में हम सटा के ऐसे रखेंगे तो क्या होगा, लो टेम्परेचर हमेशा हाई टेम्परेचर के ऊपर प्रवाहित होता है, उसे हम उष्मा स्थानांतरण कहते हैं। समझ में आया? चलिए ठीक है।